लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी से जितने भी बनने वाले करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज के सवाल में देखेंगे। आज के सवाल में पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोग कल, जिसमें था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वो है भूपेंद्र यादव, जिन्होंने 19वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए किए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन आते हैं, ए है मोहन मालवीय, बी विवेक ओबराय, सी एस सोमनाथ और डी है संजना बत्रा। तो इसका आंसर होगा सी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बनाए गए, यानी के सिवन के स्थान पर इनको स्थान मिला। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में कहते हैं कि भारत के अंतरिक्ष संस्थान भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन के अगले प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। पहले ये जो है इसरो के डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कहते एस सोमनाथ के सिवन का स्थान लिए हैं और ये 10वें इसरो के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ तथा इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। अब है इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई थे, जिसके पहले जो है इसरो के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, यानी विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। अगले पॉइंट कहते हैं कि भारत के अंतरिक्ष का पितामह विक्रम साराभाई को ही माना गया है। इन्हें अंतरिक्ष का पितामह कहा गया है भारतीय। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहते हैं 2 की ओर कि दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? यानी दिल जो है पहला ऐसा हुआ है किसी इंसान का खराब हुआ और वहाँ उसको सूअर को लगाया गया है। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है डेविड हेडली, बी है डेविड बेनेट और सी है किम जोंग, जबकि डी है अनिल वसंत। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर है, ये होगा डेविड बेनेट, जिन्हें सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया है। ये पहला इंसान है डेविड बेनेट जिनके जो दिल परिवर्तित किया गया है और वह सूअर का दिल। आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखते हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टरों ने मैरीलैंड के डेविड बेनेट में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया में ये पहली बार जब किसी इंसान में सूअर का दिल जो है ट्रांसप्लांट किया गया है, यानी ये पहला बार ऐसा हुआ है जो दुनिया में जो है किसी इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया है। आते हैं जब बात आती है तो इसके कुछ पॉइंट मैंने लिखा है नीचे, देखिएगा 2 पॉइंट दिया है कि कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसे वीसा वुड्स सैट लॉन्च करेगा, वो है न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड पहला देश है जो लकड़ी से बना हुआ उपग्रह वीसा वुड्स सैट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट कि दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो वह है डेनमार्क में। जहां दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल
के रूप में तैयार किया गया है और ये पहला है। तो पहला होने के कारण मैंने 2 पॉइंट इसमें जोड़ दिया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एंड तक वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो में ही मैं सारे मटेरियल लेके आता हूँ। जो मैं करेंट अफेयर अभी पढ़ा रहा हूँ इसका रिवीजन पार्ट भी होती है, और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आज के डोज भी हम देते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मैं जो है 14 तारीख को शाम 5 बजे 1 से लेकर 395 अनुच्छेद डाले। जो भी नहीं पढ़े हैं वो जाकर प्लेलिस्ट पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ सकते हैं संपूर्ण अनुच्छेद, जहां से किसी भी एग्जाम के लिए आपकी क्वेश्चन बन सकती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि किस देश के चोंग E5 चंद्र प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत पाया है। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है दक्षिण कोरिया, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी है जापान। तो चोंग E5 जो चंद्र प्रोब छोड़े गए हैं वो चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जहां ये चंद्रमा पर पहली बार सतह पर पानी पर जो है सबूत का पता लगाएगा। आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने दिया देखना है कि चीन के चोंग E5 लूनर लैंडर को चंद्रमा की सतह पर पानी होने का मौके पर साक्ष्य मिला है। इससे चंद्रमा के सूखेपन के संबंध में नई जानकारी मिल सकती है। चंद्रमा के सूखे जो पन के संबंध में जो जानकारी है उसकी चर्चा हमें इस उपग्रह से मिल सकता। कौन सा? चोंग E5। नेक्स्ट अगला पॉइंट मैंने दिया कि विज्ञान पत्रिका साइंस एडवांसेज में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि चंद्रमा पर लूनर के उतारने के स्थान पर मिट्टी में पानी की मात्रा 120 ग्राम टन से कम है और वह स्थान पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक शुष्क है। नेक्स्ट है रिमोट ऑब्जर्वेशन में पहले भी पानी की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी, लेकिन लैंडर ने अब चट्टानों और मिट्टी में पानी के लक्षण का पता लगाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि लैंडर में लगाए गए एक विशेष उपकरण ने चट्टानों और सतह की लॉन्च की तथा पहली बार मौके पर ही पानी का पता लगाया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिन्होंने मैंने देखा है। मेरा गला खराब चल रहा था, मैंने दवाई लिया जिससे कुछ ठीक आया है। आपका मैं थोड़ा सा भारी आवाज़ होगा, लेकिन इसमें खांसी थोड़ा कम महसूस होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहते हैं निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया है? तो पहला मैनुअल डॉकिंग जो प्रयोग किया है वो किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा? ऑप्शन आते हैं। ए है जापान, बी रूस, सी फ्रांस और डी है चीन। ये पहला देश जो बन गया है वो है डी यानी चीन। चीन पहला देश बन गया है जो अंतरिक्ष यात्री ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखा है। अब देखना है कि चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल में 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार तियानझाओ 2 कार्गो यान के साथ सफलतापूर्वक डॉकिंग प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्किंग स्थल पर कुछ देर पहले के बाद कार्गो यान अंतरिक्ष स्टेशन परिसर की ओर बढ़ा और अंतरिक्ष यात्रियों के दूरस्थ संचालन के जरिए डॉकिंग की। तो ये 2 पॉइंट मैंने लिखा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ठीक से देख लें। और अगर किसी क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो वीडियो को रोक कर आप स्पष्ट हो जाएं, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। टेस्ट हो चाहे जिस तरह से क्वेश्चन हो या अदर किसी भी जो है वीडियो अगर देखते हैं, जैसे मैंने आप लोग को जो अनुच्छेद बना कर दिया है तो थोड़ा फास्ट उसमें चले हैं, उसमें भी अगर जिस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है वो आप वीडियो को रोक दे
और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर ले, उसके बाद आगे बढ़ें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। IPL 2022 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन में आते हैं ए पतंजलि, बी टाटा, सी वीवो और डी है माइक्रोमैक्स। तो IPL 2022 की जो टाइटल प्रायोजक कंपनी है वो बना है टाटा, यानी बी नंबर। तो बी नंबर इसका आंसर होगी। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में बताया जाता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जानकारी दी है कि टाटा समूह ने चीनी मोबाइल फ़ोन निर्माता वीवो को 2022 और 2023 सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्षक प्रायोजक के रूप में बदल दिया है। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया और इसके बाद पॉइंट है, इसमें विजेता टीम था राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम था चेन्नई सुपर किंग्स। 2021 में IPL का 14वां संस्करण भारत और जो है देश में खेला गया था, सॉरी इसमें आप भारत देश में खेला गया था। IPL 2021 में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही, जबकि IPL 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ पॉइंट था। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि IPL 2021 में हर्ष पटेल को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है और ऋतुराज गायकवाड़ का ऑरेंज कैप से यह सम्मानित किया गया। दोनों को एक 2021 की बात है, तो एक 2021 को याद रखिएगा। 2021 में IPL के विजेता टीम भी रही है, सुपर जो है किंग रही है चेन्नई। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, छठा नंबर। कहता हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन में आते हैं 83वें, बी है 90 और सी है 101वें और डी है 111वें। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। 83वें 83वें नंबर पर हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान आया है। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। यह इंडेक्स मूलतः डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें प्रथम स्थान जापान और सिंगापुर का है, दूसरा स्थान जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, कोरिया का है और सबसे कम शक्तिशाली जो है पासपोर्ट जो है अफगानिस्तान का है। इसको जारी करता हेनरी एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है ए नंबर मिगुएल रोड्रिगेज, बी नंबर राहुल बजाज, सी सौरभ घोषाल और डी है सुमित प्रताप। इसका आंसर होगा सी नंबर सौरभ घोषाल। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। इसमें बताया जाता है कि भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। दूसरी वरीयता प्राप्त सौरभ घोषाल के कुआलालंपुर में पुरुष एकल फाइनल में कोलंबिया के मिगुएल रोड्रिगेज को हराकर 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। कहते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जो पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आते हैं ए उड़ीसा, बी असम, सी बिहार और डी है झारखंड। इसका आंसर होगा सी बिहार। आते हैं इसके जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया, जिसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। 24 राज्यों की प्रदर्शनी में बिहार राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है। पार्टनर स्टेट के तौर पर भी बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहते हैं मिस ट्रांस
ग्लोब 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ए है श्रुति सिथारा, बी पूजा सिंघल, सी है मेघना राउत और डी अनयना सेन। इसका आंसर होगा ए नंबर श्रुति सितारा। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं केरल के श्रुति सितारा ने मिस ट्रांस ग्लोब यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम जो है कर इतिहास रची है। ये खिताब जीतने वाली श्रुति पहली भारतीय ट्रांसजेंडर है। यह कार्यक्रम लंदन में होने वाला था, लेकिन जो है कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द कर देना पड़ा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10वां नंबर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? आते हैं ए नंबर गौतम चिंतामणि, बी बालकृष्ण मधुर और सी है रचना विष्ट राउत और डी प्रभात कुमार। इसका आंसर होगा डी नंबर प्रभात कुमार, जिन्होंने लोक सेवा नैतिक जो है पुस्तक की रचना किया है, इनके द्वारा प्रकाशित हुई है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। लोक सेवा नैतिक जो है पुस्तक है प्रभात कुमार जी द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। कहते हैं एट होम इन द अन्वेषण जो पुस्तक की रचना किया बालकृष्ण माथुर ने लिखा है। आते हैं अब रिवीजन पार्ट। आज के जो प्रश्नों को रिवीजन है वो हम लोग देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सोमनाथन। बी दूसरा क्वेश्चन है दुनिया में पहली बार किस इंसान में शुगर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? तो डेविड वेनेट। जबकि तीसरे क्वेश्चन में की ओर देखते हैं कि किस देश के चोंग ई 5 चंद्र प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत पाया है? तो यह चीन। चौथा है निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया है? तो वह भी चीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि IPL 2022 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो टाटा। 6 नंबर है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 83वें स्थान। और 7 नंबर है वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो वो है सौरभ घोषाल। क्वेश्चन 8 नंबर है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह है बिहार। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मिस ट्रांस ग्लोब 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति सितारा। और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो प्रभात कुमार। तो इस तरह से करेंट अफेयर आज का है और आज के डोज हम लोग देखेंगे जो इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है। नंबर 1 क्वेश्चन है कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? नस्ल की रानी किस बकरी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जो है सानेन। ये नस्ल है बकरी का जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर जो उसके जड़त्व का निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है? तो ओम के नियम यह कहलाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो वो है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा ही है जो सारे समांतर रेखा क्रम में होते हैं। 5वां नंबर वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर जो अपना जीवन गुजारा है वो कौन रहा है? तो हुमायूं जिसे चौसा के और बेलग्राम की युद्ध जो दोनों युद्ध में बुरी तरह हराने का काम किया था शेरशाह सूरी ने। उसके बाद वह दिल्ली की गद्दी से उतार दिया गया था। उसके बाद वह वहाँ से अपने जीवन का 15 वर्ष जो है एक निर्वासित रूप में बिताया था और उसके बाद
पुनः फिर सरहिंद के युद्ध के बाद वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। तो हुमायूं को 2 बार राज्याभिषेक हुआ मुगल वंश के शासक के, और वो दूसरा व्यक्ति है औरंगजेब जिन्होंने 2 बार अपने राज्याभिषेक करवाने वाले रहे। आते न हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा, तो वो है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। कहते हैं भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है, तो वह लेह है। कहते राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। राजस्थान के में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। छोटी छोटी जो पेड़ें होती है उसी में पत्तियां होती है, बाकी जितनी भी बड़े पेड़े होते हैं वो कटीलेदार होते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है, RNA का मुख्य कार्य क्या है, तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10वां है, कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था, तो ये था अकबर। अकबर ये शासक अनपढ़ था। साथ ही मैसूर का शासक हैदर अली वो भी अनपढ़ था, और सल्तनत काल के खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी वह भी अनपढ़ था। तो कुछ जो है इतिहासकार का प्रमुख शासक हुए जो अनपढ़ हुए, लेकिन इतिहास में बड़ा ही राजशाही के रूप में जाना जाता उन्हें। आते हैं आज के सवाल में। आज के सवाल में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। ऑप्शन आते हैं, ए अल्बानिया, बी ब्राज़ील, सी गैवान और डी घाना। तो ये 4 ऑप्शन है। ये आप प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय सुबह की ओर। जय हिंद, जय भारत।